मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, शायद तुम रिलेट करो। मेरे कॉलेज के ज़माने में एक पान और सिगरेट का दुकान हुआ करता था और एक कैंटीन भी। इन दोनों जगहों पर उधार का अकाउंट चलता था मेरे दोस्तों का, और ये दोनों दुकानदार मेरे से बहुत अच्छा बात करते थे। एक दिन मैं उनके पास गया और बोला कि मेरा भी खाता खोल दो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा खाता तो हम नहीं खोल सकते। मैंने पूछा क्यों? तो जवाब आया, हमें नहीं लगता कि तुम सही समय पर पैसा लौटा पाओगे। उन्होंने साफ रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं पैसा लौटा नहीं पाऊंगा। वो अपनी जगह सही थे और मेरी माली हालत कमज़ोर थी उस समय, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। ऐसे ही रिजेक्शन है। रिजेक्शन हम अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। घर में भी जब कुछ मांगते हैं तो नहीं मिलता। यंग एज में किसी को प्रपोज करते हैं तो रिजेक्शन मिलता है। तुम इंतज़ार करते रह गए और वो मैसेज कभी आया ही नहीं। वो इंसान जो तुम्हें देखा, सुना, तुम्हारे साथ समय बिताया और कुछ वक्त के बाद अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया कि तुम उसके लिए नहीं हो। बिजनेस प्रपोजल का रिजेक्ट होना या जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन सिर्फ चुपता नहीं है बाबू, तुम्हारे माइंड और बॉडी के अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देता है। रिजेक्शन के बाद इंसान अक्सर 3 चीज़ें करता है। एक, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है और शायद कहता है जो नाजायज कौन सा था, खलनायक का गाना, जो चीज़ मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली। एग्रेसिव हो जाता है। नंबर 2, अपने आप को चुप कर देता है और खामोश हो जाता है। उम्मीद छोड़ देता है, गेम खेलना छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि रिजेक्ट होने वाले तो क्यों खेलना। और नंबर 3, अगर एक्शन लिया भी कुछ करने के लिए तो झिझक रहती है, स्टटर करता है, नर्वस फील करता है। सोच के देखो, कितने लोग नर्वस हो जाते हैं, झिझकते हैं जब बॉस से बात करनी होती है, या फिर अपने क्लाइंट से, या फिर किसी से भी जो तुम्हारे लिए या तुम्हारे सपनों के लिए मायने रखता है। और इस रिजेक्शन का नतीजा नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, जैसे शायद मैं काबिल ही नहीं हूँ, शायद मुझे कभी वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। और तुम इन थॉट्स के लूप में फंस जाते हो, और इसका नतीजा, ये नेगेटिव थॉट्स को तुम लाइफ के हर सिचुएशन में लिए घूमते हो। जैसे मैंने बताया, जब बात करना होता है तब झिझकते हो। सामने वाला कुछ कहने से पहले ही तुम सोच लेते हो कि जवाब ना होगा। इससे ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे सामने आती हैं, तुम उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है तो तुमको वो रिजेक्शन ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, मगर रिजेक्शन के बाद जो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है खुद को लेकर, वो आइडेंटिटी महंगी पड़ने वाली है। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ एक 3 स्टेप इमोशनल रीसेट प्रोटोकॉल। एक टेक्निक है, राइट, जिसके 3 हिस्से हैं, जो तुम्हारे माइंड और बॉडी को रिजेक्शन के रिस्पॉन्स से जड़ से रीवायर करेगा, ताकि जब अगला नो आए तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान क्रैश ना हो, बल्कि तुम्हारी क्लैरिटी अपग्रेड हो और तुम और सक्षम, केपेबल हो जाओ अपना लक्ष्य पाने में। यस, ये सारी अच्छी टेक्निक्स आज सीख लोगे। कैसे? क्योंकि मैं हूं ना। और मैं कौन? मैं हूं डॉक्टर MD। आई होल्ड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सुपर मेमोरी। आई एम एन ऑथर। आई होल्ड अ डॉक्टरल डिग्री एंड अ सर्टिफाइड hypnotherapist. I'm a strategist for subconscious mastery, peak performance and success. मैं लोगों की ब्रेन को रीवायर करता हूं ताकि वो अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकें। चलिए अब सीखते हैं
रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है और अपने आप को मेंटली मजबूत कैसे बनाना है। स्टेप नंबर 1 ऑफ 3, रियलिटी और तुम्हारी सोच का फर्क समझो। ज्यादातर लोग जब रिजेक्ट होते हैं ना, तो समझ लेते हैं कि भाई उनकी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन रिजेक्शन सिर्फ एक हादसा होता है जहां किसी ने हां नहीं बोला, किसी ने तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं किया, बस इतना ही। दर्द तब होता है जब तुम उस हादसे को एक कहानी बना देते हो और खुद से कहने लगते हो कि मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कमी है, मैं ही कुत्ता हूं, मैं ही गधे का बच्चा हूं, मेरे साथ हमेशा ये होता है। यही कहानी वायरस बन जाती है और जितनी बार तुम उसे रिपीट करते हो उतना ही डीप वो दिमाग में सेट हो जाता है और लाइफ में सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है। तो अब करना क्या है? पहला स्टेप है, जो हुआ उसे उसके मतलब से अलग करो, यानी रियलिटी और तुम्हारी सोच का फर्क समझो। जब भी रिजेक्शन मिले खुद से पूछो, सच में हुआ क्या है और इस रिजेक्शन की वजह से मैंने अपने आइडेंटिटी को कैसे बदल लिया। जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, क्या ये मेरी पुरानी आदत नहीं है? ये सवाल पूछोगे। जब तुम कहोगे कि रियलिटी ये है कि किसी ने मुझे हाँ नहीं बोला, दैट्स ऑल, लेकिन इस रिजेक्शन को मैं अपने अंदर नेगेटिव असर डालने नहीं दूंगा। जब ऐसी सोच तुम अपनाओगे तो इमोशनल टेंशन कम होने लगेगा। तुम रिजेक्शन वाली घटना को डिलीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस गलत पहचान को हटा रहे हो जो उसके साथ चिपक गई है। अब जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में कि किस प्रकार का रिजेक्शन तुम्हें मिला और तुम क्या करोगे। नाउ लेट्स लर्न स्टेप नंबर 2 ऑफ 3। स्टेप 2 है पासा पलट दो। रिजेक्शन सिर्फ एक नो नहीं होता, वो एक आईना होता है जो दिखाता है कि दुनिया ने तुम्हारी डिजायर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और उस लम्हे में तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। या तो तुम टूट जाओ और सोच लो कि मैं काबिल नहीं हूं यार, या तुम खुद को अपग्रेड करो। अगर किसी ने तुम्हें चूज नहीं किया तो थोड़ी सांस लो और पूछो खुद से, दर्द क्यों हो रहा है? अपॉर्चुनिटी खोने का दर्द है ये, या फिर अपनी वैल्यू खोने का दर्द? हम यूजुअली अपनी वैल्यू या अपना आत्मसम्मान सामने वाले के हाँ से जोड़ देते हैं और जब वो नो बोलता है तो हमको ऐसे लगता है कि हमारी कोई वैल्यू या इज्जत नहीं है। जब किसी और का डिसीजन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करता है, तुम अपनी पावर उनके हाथ में दे देते हो। उस पावर को वापस लो मेरी जान। हर रिजेक्शन एक सिग्नल होता है, तुम्हारे बेकार होने का नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि अभी भी कुछ डेवलपमेंट मिसिंग है। शायद जो वर्जन तुम दुनिया के सामने लाए वो तुम्हारा बेस्ट वर्जन नहीं था, इसलिए शायद रिजेक्शन मिला। या हो सकता है कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन था लेकिन सामने वाले उस वर्जन को समझने के लिए रेडी ही नहीं थे। जब दुनिया मना करे, कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, तो इसे अपने आप को नया बनाने का, डेवलप होने का मौका समझो। तुम्हारा काम अब उनको इम्प्रेस करना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को उस इंसान में बदलना जिसे किसी के हाँ की जरूरत ना हो। अपने आप से पूछो, अगर मुझे आज सिर्फ 1% बेटर बनना हो तो क्या चेंज करूंगा? क्या अपग्रेड कर सकता हूं अपनी स्किल, अपना कॉन्फिडेंस, अपना इमोशनल कंट्रोल, अपना ऑफर या प्रेजेंटेशन?
जब तुम ये सवाल पूछते हो तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। गौर से सुनो, उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया से लेके मैं कौन सा वर्जन बन जाऊं जो मेरे असली गोल्स को अट्रैक्ट करेगा, ये शिफ्ट है और यही तुम्हारा असली रास्ता है। इसको कहते हैं पासा पलटना। ये एक बार ना मुझे एक क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया था। वो लम्हा मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने पासा पलटा, अपने आप को डेवलप करने का डिसीजन लेकर, और उस डिसीजन के चलते मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, किताबें लिखी, अपनी डॉक्टरल डिग्री फिनिश की और अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट बनाया। कमेंट्स में बताओ कि तुम अपने आप के अंदर क्या बदलाव लाओगे। तुम्हें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो सही है वो सोचो और कमेंट करो। याद रखना, बदलाव तुम्हारा बदला होना चाहिए। याद है ना वो गाना, ठुकरा के प्यार मेरा, मेरा इंतकाम देखेगी। अब सीखते हैं आखिरी स्टेप नंबर 3। सिर्फ अपने माइंड को नहीं, अपने बॉडी को रीप्रोग्राम करो। स्टेप 1 में तुमने ये समझा कि रिजेक्शन एक हादसा था, लेकिन उस हादसे के अराउंड जो कहानी तुमने अपने बारे में बनाई थी, मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा ये होता है, मेरा बैड लक ही ख़राब है, वही कहानी तुम्हारे लिए इमोशनल बोझ बन गई थी। तुमने फैक्ट और फीलिंग के बीच का फ़र्क पहचाना। स्टेप नंबर 2 में तुमने उस पेन को ग्रोथ का साइन बनाया। तुमने अपने आप से पूछा, मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूँ। तुम्हारा फोकस शिफ्ट हुआ रिजेक्शन से रीडायरेक्शन की तरफ। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट लेवल बाकी है, तुम्हारा बॉडी। क्योंकि दिमाग समझ चुका होता है, लेकिन बॉडी अब भी रिएक्ट करती है। रिजेक्शन की याद आते ही वही घुटन, वही टाइटनेस, वही चुभन वापस आ जाती है। और जब तक ये स्टक एनर्जी रिलीज नहीं होती, तुम्हारा सिस्टम पूरा शिफ्ट नहीं होता। इसलिए स्टेप 3 में हम सिर्फ सोच को नहीं, बॉडी को भी रीप्रोग्राम करेंगे। अब हम एक छोटी सी प्रोसेस करेंगे जो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देगी कि अब सब सेफ है, अब नया रिस्पॉन्स पॉसिबल है। ये एक्सरसाइज तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिखाएगा कि रिजेक्शन के मोमेंट में रिएक्ट नहीं करना है, रिलैक्स करना है, ऑब्जर्व करना है, काम रहना है। इससे नए रिस्पॉन्स की आदत बनती है। इससे होती है असली रीवायरिंग जो तुम्हें बहुत कामयाब इंसान बनाएगी। तो अब एक सिंपल सोमैटिक विजुअलाइजेशन करते हैं। ये सेफ जगह पे करो। अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो पहले सुन लो, बाद में प्रैक्टिस करना। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आंखें बंद करो। इफ इट इज सेफ टू डू, सेफ है तो हल्की सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। फिर से एक बार धीरे से। अब उस रिजेक्शन वाले मोमेंट को याद करो, लेकिन इस बार ध्यान बॉडी पे दो। उस पल को याद करते वक्त तुम्हारे बॉडी में सबसे ज्यादा टेंशन कहां महसूस हो रहा है? सीना टाइट हो रहा है, गला सूख रहा है, पेट में भारी लग रहा है? बस नोटिस करो। अब उस जगह पे हाथ रखो जेंटली, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक सपोर्टिव टच। और बस एक बात बोलो अपने आप से, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड इट इज ओके टू फील दिस। फिर एक बार गहरी सांस लो और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, इमेजिन करो कि थोड़ा थोड़ा टेंशन रिलीज हो रहा है। अब उस वर्जन को इमेजिन करो जो बस थोड़ा ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग है। ना परफेक्ट, ना फियरलेस, बस थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड।
सोचो अगर वो वर्जन तुम उस पल में होते तो तुम्हारा पोस्चर कैसे होता, तुम्हारा टोन कैसे होता, तुम किस बात पे रिएक्ट नहीं करते और सिर्फ ऑब्जर्व करते। अब बस इतना सोचना, अगर मैं वापस उस सिचुएशन में होता तो मैं अपने आप से क्या कहता। जब तुम अपने सिस्टम यानी तुम्हारा माइंड, तुम्हारा बॉडी और उनमें जमा हुआ इमोशनल दर्द को बिना दबाए कामली महसूस करने लगते हो, तब तुम अपने पुराने रिएक्शन पैटर्न को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करते हो। तुम उस दर्द को ना दबाते हो ना उससे भूलने की कोशिश करते हो, सिर्फ उस टेंशन को रिलीज करने लगते हो जो उस दर्द की वजह से बॉडी में जमा था। रिजेक्शन याद रह सकता है, पर उस याद का जिस्म पे जो प्रेशर था वो धीरे धीरे निकलने लगता है। और जब बॉडी रिलीज करती है तो माइंड भी हल्का महसूस करने लगता है, सोच क्लियरर हो जाती है। जब मैं रीवायरिंग कहता हूं ना, मेरा मतलब घर की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग नहीं है। यहाँ वायरिंग का मतलब है तुम्हारा ऑटोमेटिक रिएक्शन। जैसे कुछ लोगों की आदत बन जाती है रिजेक्शन के बाद मायूस होके टूट जाना या गुस्सा होना, हर बार वही रिएक्शन निकलता है। रीवायरिंग का मतलब है अब तुम्हारा सिस्टम, माइंड, बॉडी, इमोशंस, वो पुराना तरीका छोड़कर एक नया तरीका अपनाता है। अब जब कोई नो बोलता है तो तुम्हारा बॉडी पहले जैसा नर्वस नहीं होता। तुम सांस लेते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम काम रहते हो और तुम्हारे अंदर एक नई आवाज उठती है, मैं अभी भी लायक और काबिल हूँ। ये नया रिएक्शन तुम्हारा माइंड और बॉडी धीरे धीरे सीखने लगता है। और जब ये नए रिस्पॉन्सेस बार बार रिपीट होते हैं ना, तो वही नई आदत बन जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रीवायरिंग। वीडियो के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, गौर से सुनो। दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्या सोचते हो अपने बारे में वही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में मुझे बताओ आज किस रिजेक्शन को तुमने रीवायर किया, तुमने कौन सी आइडेंटिटी इंस्टॉल की, तुम्हारा कौन सा वर्जन एक्टिवेट हो गया। अगर से तुम सच में ज्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हो और वो ज्ञान जिससे सक्सेस पाया जा सकता है, तो मेरा फाउंडेशन एक्स प्रोग्राम चेक करना, फिलहाल इंग्लिश में है। एंड अगर स्टूडेंट हो तो मेरी फ्री मास्टर क्लास जो सिखा सकती है कि सुपर स्टूडेंट कैसे बनते हैं, वो ज़रूर अटेंड करना। एंड बहुत जल्द सीक्रेट्स ऑफ मनी कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, नज़र रखना, ठीक है। एंड फाइनली एक और फ्री प्रोग्राम मैं ऑफर कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड हैट्स मेथड। ये तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस को पावर में बदलते हैं एंड इट इज़ फ्री एज ऑफ नाउ। एंड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जाओ क्लिक करो। एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, गो अहेड, हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट माय वीडियोस इन इंग्लिश, ग्लोबल ऑडियंस के लिए अनकॉमन रियलिटी बाय डॉक्टर MD, ये मेरा चैनल है, वहाँ जा कर के तुम इंग्लिश वर्जन वीडियोस देख सकते हो। उस चैनल को भी तुम सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू सून, अंटिल देन टेक चार्ज।